Hello everyone, my name is Anuradha Singh and today I am going to present my presentation about what makes political parties different from faction or group and also identify the features required for becoming a political party. So first of all I would like to introduce about what is political party or what is faction. पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, राजनीतिक दल क्या होता है। तो राजनीतिक दल एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है जिसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो पॉलिटिकल अथॉरिटी को गेन करना होता है और बाद में फिर गवर्नमेंट फॉर्म करना होता है, सरकार बनाना होता है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे से करती है। वो उसका एक प्रॉपर वे होता है कि हम चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद हमें मेजॉरिटी मिलेगी तो हम सरकार बनाएंगे, फिर हम पॉलिसी बनाएंगे। और वहीं जो फैक्शन होते हैं वो किसी मतलब उनका एक सेम आइडियोलॉजी होता है, कॉमन इंटरेस्ट होता है और कॉमन आइडेंटिटी की बेसिस पे वो एक साथ जुड़ते हैं। लेकिन फैक्शन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कभी भी सीधे सत्ता को हासिल करना नहीं होता है। हालांकि वो उनका उद्देश्य उसको इन्फ्लुएंस करना ज़रूर होता है, लेकिन सत्ता हासिल करना उनका उद्देश्य नहीं होता है। जैसे कि प्रेशर ग्रुप होते हैं वैसे ही काम करते हैं। ये अपने इंटरेस्ट को, अपने कंसर्न्स को फुलफ़िल करवाने के लिए गवर्नमेंट पे दबाव डालते हैं, उनको प्रभावित करते हैं, उनकी नीतियों को प्रभावित करते हैं, लेकिन कभी भी इनका उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना नहीं होता है। यदि हम पॉलिटिकल पार्टी एंड फैक्शन में कुछ की डिफरेंसेस देखें तो पहला जो सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग होता है। पॉलिटिकल पार्टी का ऑब्जेक्टिव होता है कि उन्हें सत्ता को प्राप्त करना है और जो फैक्शन होता है उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि केवल जो नीतियां हैं, जो सरकार नीतियां बना रही है उनको प्रभावित करना है और उन नीतियों को अपने फेवर में लेना है और अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करवाना है। और जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उनका एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है और वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होती हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशनल वे में काम करती हैं। जबकि जो फैक्शन होते हैं वो इनफॉर्मल होते हैं और टेम्परली होते हैं। टेम्परली इन द सेंस जैसे ही उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफ़िल होता है वैसे ही वो समाप्त हो जाती हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, चुनाव लड़ती है, अपने कैंडिडेट को सेलेक्ट करती है और उसके बाद जब वो चुनाव जीत जाती है तो सरकार बनाती है। लेकिन जो फैक्शन होते हैं एक कभी भी सीधे चुनाव नहीं लड़ते, हालांकि कभी कभी पार्टी को सपोर्ट ज़रूर करते हैं। जब इनको लगता है कि ये पर्टिकुलर पार्टी हमारे इस इंटरेस्ट को फुलफ़िल कर रही है, हमारे कंसर्न्स को ज़्यादा वो ध्यान में रखती है, तो फिर वो उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट ज़रूर करते हैं। लेकिन कभी भी उनका उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं होता है। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो सबकी इंटरेस्ट को ध्यान में रखती है। सबकी इंटरेस्ट इन द सेंस कि जब वो सरकार बना लेती है तो समाज में किसी भी रिलीजन के लोग हों, किसी भी रीजन से बिलोंग करने वाले लोग हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी कम्युनिटी के हों, वो सबके इंटरेस्ट को ध्यान में रखती है और सबके इंटरेस्ट को लेके पॉलिसी बनाती है। लेकिन जो फैक्शन होते हैं वो सोचते हैं कि सिर्फ हमारे इंटरेस्ट को, हमारे कंसर्न्स को प्रायोरिटाइज किया जाए, हमारे कंसर्न्स को फुलफ़िल किया जाए। और जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो मतलब वो सरकार तब बनाती है जब जनता उन्हें चुनती है, तो इसलिए वो अकाउंटेबल भी होती है। वो जो भी पॉलिसी बना रही है या जो भी वो एक्शन ले रही है तो उसके लिए उसको अकाउंटेबल होना पड़ता है, जनता को जवाब देना पड़ता है। और जनता यदि उसके कुछ कॉन्स बताती है या फिर उसको क्रिटिसाइज करती है तो उस पर उन्हें उस पर्टिकुलर पॉलिसी पे पुनर्विचार करना भी होता है। लेकिन जो फैक्शन होते हैं वो जो कॉमन मास है, जो पूरी जनता है, उनके लिए वो जवाबदेह नहीं होते, क्योंकि वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं। वो किसी पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर एथनिसिटी से वो बिलोंग करते हुए और उनके इंटरेस्ट को सामने रखते हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसका एक फ़िक्स आइडियोलॉजी होता है। फ़िक्स आइडियोलॉजी इन द सेंस कि जो भी प्रोग्राम डिसाइड किए गए रहते हैं या फिर जो भी एजेंडा डिसाइड किए गए रहते हैं उस पर सभी लोग एकमत होते हैं और सभी लोग एकमत होकर फिर उसके बाद यूनिफाइड होकर के फिर उस पर्टिकुलर प्रोग्राम या पर्टिकुलर एजेंडा पे काम करते हैं। So these are basically main points who makes political parties different from faction or group. इस पे कुछ जो स्कॉलर्स हैं उनके ओपिनियन की बात करें तो जो एडमंड बर्क है इनका मानना है कि पार्टी ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए एक फिक्स आइडियोलॉजी के तहत एकजुट होते हैं और उस पर काम करते हैं।
और वहीं एंथोनी डॉन्स हैं, वो कहते हैं कि जो पार्टी होती है उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करें और ताकि फिर वो सरकार बनाएं। और इसी से मिलता जुलता ला पलम्बरा का भी विचार है। उनका मानना है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो सत्ता हासिल करना चाहती है और जनता का समर्थन पाने की पूरी कोशिश करती है। जनता का समर्थन वो इसलिए पाने की कोशिश करती है ताकि वो सरकार बना सके, और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश करती है। यदि हम डेवलपिंग कंट्री और जो डेवलप्ड कंट्री है उनके यहाँ पॉलिटिकल पार्टी का जो फ़िलहाल सिचुएशन है वो देखें, तो पॉलिटिकल पार्टी जो डेवलप्ड कंट्री होती है वहाँ पे बहुत इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होती है, बहुत संस्थागत होती है, लाइक यूएसए, यूके हो गए। और उनकी आइडियोलॉजी भी बिल्कुल क्लियर होती है, उनका क्या एजेंडा है, क्या आइडियोलॉजी, वो बिल्कुल क्लियर होती है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है लाइक इंडिया, यहाँ पे कई बार जो पार्टी है उस शुरुआत में फैक्शन के रूप में बनती है, जो कि कास्ट पे या एथनिसिटी पे या किसी पर्टिकुलर रीजन के बेस पर वो पहले निकलते हैं, फिर उसके बाद एक बड़े नेता और एक मतलब विजिबल एक फेमस पर्सनालिटी के रूप में वो उभरते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे वो संगठन का रूप ले लेती है, देन वो पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। सो इसको कॉन्क्लूड करें और समअप करें तो हमें बोल सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो बेसिकली मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो फॉर्मल वे में होती है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होती है, और जो फैक्शन होता है वो इनफॉर्मल होता है और टेम्परली होता है। और पॉलिटिकल पार्टी मॉडर्न डेमोक्रेसी को चलाने का मुख्य जरिया है। एंड किसी भी जो फैक्शन होता है, ग्रुप होता है, उसको पार्टी बनने के लिए एक मजबूत संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की, आइडियोलॉजी की और चुनाव में हिस्सा लेने की, चुनाव में भागीदारी की ज़रूरत पड़ती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।